ली जाती है। कैसी ली जाती है? माइनस की ली जाती है। कैसी ली जाती है? फोकस दूरी माइनस की ली जाती है। क्यों? क्योंकि जब अवतल दर्पण की बात होती है तो अवतल दर्पण के बाईं ओर सभी चीज़ें माइनस की होती हैं। कैसी होती हैं? माइनस की। लेकिन यहाँ पर आपसे बात कर रहा है उत्तल दर्पण की। किसकी बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की। चलिए, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। देखिए फोकस दूरी, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पर होता है। तो ये उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होगा? धनात्मक होगा। कैसा होगा? फोकस दूरी जो होगी यहाँ की, ये ध्रुव है और ध्रुव, और ये आपका फोकस और इसके बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी। और फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक। चलिए बात करते हैं। आपको देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी आपकी जो दी है 10 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। अब ध्रुव ये है, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर रखी जा रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी ध्रुव तक की, वो दूरी जो क्या होगी? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी क्या है? u। वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं? वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं और u हमेशा ऋणात्मक होता है। देखो अभी हमने बताया कि इसके दर्पण के बाईं ओर जो चीज़ें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो वस्तु की दूरी जो होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। ठीक है, चलिए तो ऋणात्मक आपकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? v आपको ज्ञात करना है। चलिए, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है आपको। सूत्र आपके पास होता है, देखो आपने पढ़ा था दर्पण के सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपने पढ़ा था सूत्र। इस सूत्र की सहायता से आगे हम करेंगे सवाल को। हमको v निकालना है। 1/f क्या है? 10। f का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो रख दिया 1/v। ये आपका माइनस, ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 1/ कितना? 20। v निकालना है। v को तो यहीं रखेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, और ये आपका देखो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया तो 1/20। ठीक, 1/v। एलसीएम लीजिए जो दोनों संख्याओं से कट जाए, 10 से भी और 20 से भी। तो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, तो आपका एक 20 है। क्या एलसीएम? 20। 10 से 2 बार में जाएगा, 20 से 1 बार में जाएगा। 10 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और 20 से कितनी बार में जाएगा? आपका 1 बार में। तो ये आपका 1/v कितना आ गया? 3/20 आ गया। कितना आ गया? 3/20 आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है? v। तो v निकालेंगे तो जब प्रतिलोम करेंगे इसका तो 20/3 आ गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 × 18 होता है। 3 × 18 होता है। अब 3 × 18 हो गया आपका, और आपका बचा यहाँ पर 2। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यानी कि फिर 20 हो जाएगा, और फिर 20 का मतलब है तो फिर 3 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा आपका 3 × 18, तो 6.6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, 6.6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसने पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है? कि 6.6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक, अब आपको मालूम है ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब कहाँ? अब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा। इस साइड की चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो इस साइड बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे 6.7 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। चलिए लिख देते हैं।
अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर की दूरी पर बनेगा। सभी को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। बस याद रखना है कि उत्तल में और अवतल में, उत्तल में फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल में माइनस की होगी, याद रखिएगा। ये चीज़ें अगर आपने याद रखी तो आप न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, अगर नहीं रखी तो नहीं कर सकते हैं। सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।